नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा पास कर जाते हैं तो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा पास करने के बाद में आपको कौन कौन सी सुविधाएं दिया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के 10 फायदे आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर पहले नंबर की बात करें तो मुफ्त में शिक्षा एवं हॉस्टल। जी हाँ दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय में मुफ्त में आपके बच्चों को कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक के मुफ्त शिक्षा एवं मुफ्त हॉस्टल दिया जाता है। अगर मैं बात करूं अन्य स्कूलों की, अगर आप अपने बच्चों को अपने गांव के ही स्कूल में या फिर बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपको पढ़ाई में कितना खर्चा एवं हॉस्टल में कितना खर्च लगता है। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय में आपके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा एवं रहने के लिए फ्री में हॉस्टल दिया जाता है। अब अगर दूसरे नंबर की बात करें तो उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा। दोस्तों, कई पेरेंट्स का यह कहना है कि अगर फ्री में शिक्षा दिया जाता है तो क्या वहाँ की पढ़ाई कैसा रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में अच्छे अच्छे टीचर होते हैं जो काफ़ी अनुभवी होते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा आपके बच्चों को दिया जाता है। अब अगर तीसरे नंबर की बात किया जाए तो कौशल विकास। दोस्तों, आपके बच्चे अगर जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं तो उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की बच्चे की तुलना गांव की बच्चों की तुलना से करेंगे तो गांव के स्कूलों में या फिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के मुकाबले जवाहर नवोदय विद्यालय में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उसका स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है, जिससे वहाँ के बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं और कोई भी परेशानियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर चौथे नंबर की बात किया जाए तो व्यक्तिगत विचारों का विकास। दोस्तों, अगर आपके बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं और जो बच्चे सरकारी स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका विचारों में काफ़ी कुछ अंतर देखने को मिलता है। जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं उनका विचार काफ़ी अलग रहता है। उनको कैसे बात करना है, किससे बात करना है, क्या बात करना है, कितना बात करना है, ये सब उनको सिखाया जाता है। और वही अगर आपके बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं या फिर सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ये सब उनको नहीं सिखाया जाता है। अब अगर पाँचवें नंबर की बात किया जाए तो रहने की उच्चतम सुविधा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपके बच्चों को रहने के लिए वहाँ पे अच्छे हॉस्टल दिया जाता है। वहाँ की फैसिलिटी बहुत ही अच्छा रहता है, साफ़ एवं स्वच्छ हॉस्टल की सुविधा वहाँ पे रहता है। अब अगर छठवें नंबर की बात किया जाए तो फ्री दैनिक एवं शैक्षणिक सामग्री। दोस्तों, आपके बच्चों को डेली रूटीन का सामान दिया जाता है, जैसे ब्रश, कोलगेट, जिब्भी, निरमा, साबुन, तेल, ये सब चीज़ उनको दिया जाता है। इनके साथ साथ बच्चे के पाठन सामग्री, शिक्षा शैक्षणिक सामग्री जैसे कापी, पुस्तक, पेन, ज्योमेट्री बैग, ये सब भी उन्हें मुफ्त में दिया जाता है। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय की टीचरों की बात किया जाए तो उनका मकसद केवल उनको परीक्षा पास कराना ही नहीं है। इसीलिए 7वें नंबर में बात करें तो अच्छे भविष्य का निर्माण। तो वहाँ के टीचर उनके अच्छे भविष्य की निर्माण के लिए बच्चों को परिपक्व बनाते हैं, जिससे कि वे आसानी से सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। अगर मैं 8वें नंबर की बात करूं तो फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा। बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ उनको
ऑनलाइन कंप्यूटर की शिक्षा भी दिया जाता है ताकि बच्चे और तेज़ी से ग्रो कर सके। इसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को कंप्यूटर से ऑनलाइन शिक्षा दिया जाता है। अगर मैं 9वें नंबर की बात करूं तो स्वास्थ्य एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के डेली रूटीन में बच्चों को सुबह 4 बजे से ही उठा दिया जाता है। अगर बच्चे रोज़ सुबह 4 बजे उठेंगे और उठ के पीटी करेंगे तो बच्चे का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है। और वहीं बच्चों को पौष्टिक आहार, पौष्टिक भोजन दिया जाता है जिससे बच्चों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और बच्चे स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 10वें नंबर की तो देश के विभिन्न स्थानों पर जाने का मौका। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 8वीं के बाद बच्चों को माइग्रेट कर दिया जाता है, तो बच्चे अपने राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। इससे बच्चे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बच्चे अगर दूसरे राज्य जाएंगे तो वहाँ की भाषा, कल्चर, वहाँ का माहौल, वातावरण, ये भी बच्चों को काफ़ी प्रभावित करता है। तो दोस्तों, ये था जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के 10 फायदे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाकी दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।